तो हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है राज और एसपीसी क्लास में आपका हम स्वागत करते हैं। अब है हमारे 17 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट है बोर्ड मैट्रिक के, यानी कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का एग्ज़ाम आपका स्टार्ट होने वाला है 17 फरवरी से। अब हमारे पास बचा है अंतिम मौका, तो इसके लिए हम लाए सोशल साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जो परीक्षा में कितना 70 से 80% यहीं से आएगा। 70 से 80%, जी हाँ सही सुने, 70 से 80% आपका यहीं से आने का संभावना है। इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आज का पार्ट 1 है, जिसमें से आपको आज हम यहाँ 40 ऑब्जेक्टिव देंगे, जो कि आप इसको अच्छे से याद करिएगा। पार्ट 2 में आपको फिर से 40 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, इसको भी अच्छे से याद करिएगा। टोटल आपको पार्ट 4 तक रहेगा सोशल साइंस में। और ये एक ज़रूरी बात आपको और कहना चाहते हैं। ज़रूरी बात ये था कि ये देखिए, ज़रूरी बात आपका यह है कि इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं आपदा प्रबंधन, क्या आपदा प्रबंधन, यानी कि ये जो 5 गो बुक है, कितना बुक, 5 बुक का क्वेश्चन इसी में आएगा। 4 पार्ट में आपका यह वीडियो आएगा और 4 पार्ट में यह सब जो 5 गो बुक है, पाँचों बुक से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि यहाँ आपका आगे है। इनमें से क्या सामाजिक भेदभाव, यानी भेद का कारण है, सामाजिक भेदभाव जो होता है उसका कारण क्या है। यह पहला में जो है वह है भाषा, दूसरा में धर्म, तीसरा में है जाति और डी नंबर में ऑप्शन जो है इसमें इनमें से सभी। तो हमको तो लग रहा है इनमें से सभी होगा, 101% हमको यही लग रहा है कि इनमें से सभी होगा। तो ये आपका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, इनमें से सभी। आप बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर, यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। स्वतंत्रता का जो मूल अधिकार होता है वह किस अनुच्छेद में है, सही। तो वह जो है सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, अनुच्छेद जो है 19 में होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका देखिए क्या है। इनमें से कहाँ सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का जो है वह अधिकार जो है कौन सा देश में मिला था सर्वप्रथम। तो वह जो मिला था आपको इंग्लैंड में मिला था। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका इंग्लैंड। अब बढ़ते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है। निम्न में से कौन पंचायती के जो है वह व्यवस्थापिका है। तो यह जो है आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब है क्या है ग्राम सभा, दूसरा में है आपका ग्राम रक्षा दल, तीसरा में आपका है ग्राम कचहरी और डी नंबर में ऑप्शन जो है वह है इनमें से सभी। तो डी नंबर ऑप्शन जो है आपका वह हो जाएगा। और यह जो 40 क्वेश्चन है इसको आज अच्छे से कॉपी में लिख कर आप लोग को याद करना है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 70 से 80% आपको पूछा जाएगा। पार्ट 4 तक आपका वीडियो आएगा, तो देखना ना भूले और इसे अच्छे से याद करें। तो बढ़ते हैं 5वां क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन आपका कह रहा है विदेशी नीति, क्या है, विदेश नीति को किस सूची में रखा जाता है। विदेश की जो नीति है इसको किस सूची में रखा जाता है। तो इसे जो है हम लोग संघ सूची में रखते हैं। कौन सूची में, संघ सूची में रखते हैं। अब बढ़ते 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन जो आपका कह रहा है सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ था। कब पारित हुआ था। तो 6 नंबर ऑप्शन का हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन, 2005 ईस्वी में। कब हुआ था, 2005 ईस्वी में हुआ था। अब बढ़ते 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जो थे वह कौन थे। तो वह जो 7 नंबर का हो जाएगा आपको अटल बिहारी वाजपेयी। कौन, अटल बिहारी वाजपेयी। आप बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है
इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ? किस में हुआ? तो जनता दल यूनाइटेड में हुआ। कब हुआ? तो वो भी आपको बताएंगे, पर अभी जानना है कि जनता दल यूनाइटेड में हुआ किस पार्टी का। तो वह पार्टी का नाम जो है आपको वो हो जाएगा समंत पार्टी। क्या हो जाएगा? समता पार्टी, सॉरी समता पार्टी। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका समता पार्टी। आप बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वह कह रहा किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वह जोड़ा गया था? तो वह जो जोड़ा गया था आपका 42वां हो जाएगा। 42 जो है बी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा 42वां। अब बढ़ते आगे 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है इनमें से क्या होगा? इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो हम लोग सब जानते ही है कि 10 का आपका हो जाएगा कनाडा। क्या हो जाएगा? कनाडा, क्योंकि यहाँ एकात्मक जो है वह शासन व्यवस्था है। अब बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य का विशेष दर्जा दिया जाता है? निम्न में से जो है किस राज्य को जो है विशेष दर्जा जो है वह दिया जाता है? तो 11 नंबर जो है विशेष दर्जा हम लोग जो है वह अरुणाचल प्रदेश को देते। किसको देते हैं? अरुणाचल प्रदेश को देते। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। अब बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार का गठन किस अध्यक्षता में हुआ था? केंद्र का पहली बार जो गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किस अध्यक्षता में जो हुआ था? तो किस में हुआ था? तो 12 का जो हो जाएगा ए नंबर मोरारजी देसाई। क्या? मोरारजी देसाई में। आप बढ़ते 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, पानी के निजीकरण के कारण कहाँ जन संघर्ष हुआ था? कहाँ हुआ था जन संघर्ष? तो वह जो हुआ था बोलविया में हुआ था। बी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा बोलविया। आप बढ़ते 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है संविधान सभा का गठन जो है वह कब हुआ था? संविधान सभा का जो गठन है वह आपका कब हुआ था? तो यह तो आप लोग भी अच्छे से जानते होंगे कि हमारे संविधान सभा का जो गठन है वह 1900 कितना 46 में हुआ था। अब बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान हुआ था? जो प्रावधान जो है वह हुआ था, तो वह जो हुआ था 50% का, 50 जो है प्रतिशत का हुआ था। तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन यानी कि 16। अब है ग्राम कचहरी का प्रधान जो है वह कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वह आपका सरपंच होता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? यूनान को जो है स्वतंत्र राष्ट्र वह कब घोषित किया गया था? तो 1900 नहीं 1832 ईस्वी। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना? 1832। अब बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन आपका लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने किन की जीवनी लिखी थी? लाला लाजपत राय जो थे वह किन की जीवनी लिखे थे? तो वह जो है नेपोलियन की जीवनी लिखे थे। किसकी? नेपोलियन का। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन जो है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो है वह किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो वह जो किया था बिस्मार्क ने किया था। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका बिस्मार्क। अब बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन है राइन राज संघ। क्या? राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था? तो राइन राज्य संघ का निर्माण जो है 20 का आपको डी नंबर हो जाएगा फेडरिक ने किया था। फेडरिक। क्या? फेडरिक। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आप बढ़ते 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन का है आपका निम्नलिखित में से कौन
यूनाइटेड क्या नहीं, ओ रुकिए एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन जो है, यूटोपियन समाजवादी था। निम्नलिखित में से कौन जो थे वह यूटोपियन समाजवादी थे। तो 21 का हो जाएगा सेंट साइमन, ए नंबर ऑप्शन। अब बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन आपका, बोल्विया क्रांति को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो बोल्विया क्रांति जो है उसको हम लोग जो है वह अक्टूबर की क्रांति का नाम से जानते हैं। कौन सा क्रांति, तो अक्टूबर की क्रांति का नाम से जानते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन गुप्त पुलिस होता है। गुप्त पुलिस संगठन होता है या गुप्त पुलिस होता है। आपको समझाने के लिए हम डायरेक्ट बोल दिए निम्न में से कौन गुप्त पुलिस होता है। तो सी नंबर हो जाएगा चेका। क्या हो जाएगा, चेका। चेका जो होता है आपका वो गुप्त पुलिस होता है। तो जब भी क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन गुप्त संगठन होता है पुलिस का, तो वह हो जाएगा आपका चेका। अब बढ़ते 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन आपका, नरोत्तम सिंघानू ने राजनीति से संन्यास जो है वह कब लिया था। नरोत्तम सिंघानू ने राजनीतिक से संन्यास जो है वह कब लिया था। तो वह जो लिए थे संन्यास, वह लिए थे, बी नंबर हो जाएगा कितना, 1978। कितना, 1978 यानी कि 1978 ईस्वी में। आप बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी। भारत में जो रेलवे की शुरुआत है वह किसके शासनकाल में हुई थी। तो वह जो हुई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। बी नंबर ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी। और आगे बढ़ते हैं आप 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। गांधी जी क्या है, गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी। गांधी जी जो थे वह दांडी यात्रा का शुरुआत कहाँ से किए थे, बस यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वह जो है साबरमती आश्रम से किए थे दांडी यात्रा का शुरुआत। आप बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन आपका, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन जो है वह आपका कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में। अब बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किन सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किन्हें जो है वह सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो 28 का जो हो जाएगा आपका, खान अब्दुल गफ्फार खान को किसके नाम से, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन आपका, वेदों की ओर लौटो का नारा, वेदों की ओर लौटो का नारा यह जो है कौन दिए थे। तो यह जो दिए थे दयानंद सरस्वती जी जो थे वही दिए थे। अब बढ़ते 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन आपका, बिहार पंचायती किसान सभा की स्थापना किसने किए थे। समझे, नहीं समझे, आइए फिर से क्वेश्चन पढ़ते। बिहार पंचायती किसान सभा की स्थापना किन सने की थी। क्या था, किसने की थी। तो कौन किए थे, सीधा बात यही पूछ रहा है कि कौन किए थे। तो 30 का जो आपका हो जाएगा सहजानंद सरस्वती। सहजानंद सरस्वती, क्या, सहजानंद सरस्वती। अब बढ़ते 31 नंबर। 31 नंबर आपका, भारत में पहला फेडरिक एक्ट कब पारित हुआ था। तो कब पारित हुआ था, तो वह हुआ था 1881 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। यह है ब्रिटिश जो सांसद थे, ब्रिटिश सांसद के किस अधिनियम के भारत में, किस अधिनियम जो थे वह भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। यानी कि यहाँ कहा जा रहा है आपको, ब्रिटिश सांसद जो किस अधिनियम के अनुसार भारत में व्यापार पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को जो है वह समाप्त कर दिए थे। तो वह किए थे 1813 का चार्टर्स अधिनियम। अब बढ़ते हैं आगे। आगे आपका कह रहा है 33 नंबर यानी कि 33, सोम प्रकाश सप्ताही पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। तो किसने किया था, 33 का आपका हो जाएगा बी नंबर, ईश्वर चंद्र
विद्यासागर। क्या है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब बढ़ते हैं आगे 34 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो है न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? तो किसने शुरू किया था समाचार पत्र को? तो वह जो शुरू किए थे आपको हो जाएगा एनी बेसेंट। क्या हो जाए? एनी बेसेंट। आप बढ़ते 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। है क्या है 35? रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ हुआ था? सिंपल जवाब, रेशम मार्ग जो है वह चीन से हुआ था। कहाँ से आरंभ हुआ था? चीन से। आप बढ़ते 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधन से अत्यंत पिछड़ा है? सीधा बात है, पिछड़ा हुआ है। तो वह जो है जापान। क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा। विपन्न मतलब भी वही होता है, पिछड़ा हुआ। अब बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। इन राज्यों में से कौन सर्वाधिक वनावरण वाला, यानी कि कौन सा इस चारों में से कौन सा राज्य जिसमें जंगल अधिक है? और इसी को दूसरा टाइप में पूछता है, इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक वन है? क्या है? सबसे अधिक वन है। तो यह हो जाएगा मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाया जाता है। अब बढ़ते 38 नंबर यानी कि 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर का। और पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो वह जो स्थित है आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आप बढ़ते हैं 39 है आपका। रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण जो है वह किया गया था? तो कुंडली नुमा। क्या होगा? कुंडली नुमा जो है परमाणु विद्युत गृह का। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब लास्ट आखिरी और अंतिम क्वेश्चन पार्ट 1 का, जो कि है, आइए देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित जो है वह किया गया था? 40 का आंसर आप लोग खुद से बताइए क्या होना चाहिए। ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और चैनल मतलब अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को जो है वह जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि पार्ट 2 सबसे पहले जो वीडियो आता है वह आप में आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।